हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जिनको हिंदी में अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि पूरी तरीके से बेसिक से हम एडवांस तक अपना हिंदी की तैयारी कर पाएँ, जिससे हम 90 to 95% ला सकें। तो मैं आपसे कंफर्म अभी आज के इस वीडियो में ही बता देना चाहता हूं कि हम आज के इस वीडियो में हिंदी के एक अच्छी रणनीति पर डिस्कस करेंगे, जिस रणनीति को आप अपनाकर बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं जी। तो चलिए हम एक एक करके अब जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे कर दूं। क्लास 12th हिंदी हम 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हम अभी इस चैनल पे आपको हिंदी के कंटेंट मिलेंगे वो आपको जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे है। सबसे पहली बात, हिंदी का जब भी आपको पेपर आता है, मैं आपको बता दूं तो हिंदी में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अब वो कहाँ से पूछते हैं, तो सबसे पहला होता है हिंदी गद्य के इतिहास से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी पद्य के मतलब हिंदी जो काव्य के इतिहास से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये अक्सर स्टूडेंटों का जो 10 नंबर है ना, यहाँ से जो 10 नंबर मिलते हैं वो इनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं ना, कितना आप तैयार करेंगे। तो इसलिए मैंने ये रणनीति लाया है कि हिंदी में आपको हम 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है ना। हिंदी जो गद्य है, हिंदी काव्य में भी हम 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। बहुत ही जल्द मिलेगा आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दोनों आप तैयार कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका 10 नंबर 100% आपको मतलब कहीं जाने वाला नहीं है, मिल जाएगा। उसके लिए क्या है कि 2 आपका लेक्चर आएगा। एक लेक्चर में हिंदी गद्य के 50 ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, फिर से 50 और एक आएगा, मतलब 2 लेक्चर इस पे आएंगे। और इसके लिए भी 2 लेक्चर आएंगे, एक वीडियो में 50, एक वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से 100 इसका भी कंप्लीट होगा। तो देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड है, ठीक है ना, तीसरा यहाँ पे और चौथा, मतलब 4 लेक्चर इस पे बनेंगे जी। अब जब भी हिंदी को वीडियो आएगा ना, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो 10 नंबर हमें वहां से मिलेंगे जी। फिर से दिख रहे हैं ना, ये लेक्चर हम सब लिख रहे हैं, ये सभी पार्ट 1 लेक्चर आपका है। लेक्चर वाइज आपको कंटेंट अब तैयार करना है। हिंदी पर भी अब हमें सीरियस होकर ध्यान देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा 1 शॉट चल ही रहा है, फिर से हमें हिंदी पर भी अब ध्यान देना है। देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश है। महत्वपूर्ण गद्यांश में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, इसमें भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश में बहुत सारे चैप्टर हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे जी। आपको बहुत सारे चैप्टरों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र ये 4 जो चैप्टर हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है, पद्यांश, गद्यांश है ना, वो आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे क्या है, पहला है हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, फिर से अशोक का फूल है, ठीक है ना, फिर से भाषा और आधुनिकता है, और फिर से हमारा क्या है, निंदा रस है। तो ये आपको 4 चैप्टर तैयार करने हैं। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा। और निंदिया रस क्या होता है, जो हरिशंकर परसाई हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, प्रत्येक चैप्टर में लगभग 2 से 3, 4 क्या है, गद्यांश है जो इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो आपका राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर 1 है इस पर आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के गद्यांश रहेंगे वो हम कराएंगे लेक्चर आपका 5 जब आएगा तब। फिर से लेक्चर 6 में आपको अशोक का फूल मिलेगा। फिर से लेक्चर 7 में भाषा और आधुनिकता के जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको दिया जाएगा। और फिर से लेक्चर 8 में आपका निंदनीय रस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेक्चर वाइज आपको अब मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी की भी तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन में इन सभी चैप्टरों को आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपको सिलेबस अब हिंदी का भी पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। पहले के भी बहुत सारे वीडियो हैं, बट मैं सोचा कि बेसिक से करा दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हो रहे हैं। मैंने सोचा भैया चलिए कोई नहीं, अभी से ही थोड़ा देर ही हुआ, बट अभी भी सीरियस हो गए तो उनको स्टडी के लिए अच्छा मटेरियल दिया जाए। चलिए, अगला हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आएगा महत्वपूर्ण पद्यांश पर आएगा। देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारे चैप्टर हैं, बट 4 चैप्टर तैयार करना है। एक है पवन दूतिका, फिर से कैकेयी का अनुपात है, श्रद्धा मनु है और उर्वशी है। ये 4 चैप्टर को जितने भी जो आपके पद्यांश होंगे इंपॉर्टेंट, वो सब हम आपको कराएंगे।
पहला एक वीडियो इस पर आएगा जिसके लेक्चर 9th में आएगा, फिर से कैकेयी का अनुपात लेक्चर 10 में आएगा, श्रद्धा मनु है वो 11th लेक्चर में आएगा, और उर्वशी कितने लेक्चर में, लेक्चर 12th में आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको पर डे अब हिंदी का भी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड किया जाए, लेक्चर 1 लेक्चर 2। ठीक है, तो इसको आप सभी नोट कर रहे हैं ना, ये आपको गद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए सब कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फिर से आता है जीवन परिचय। एक वीडियो हमने बनाया था जीवन परिचय पर, जिसमें हमने 2 वीडियो बनाया था, एक कवि पर एक लेखक पे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लेखक का ये जीवन परिचय है, ये किसका जीवन परिचय है, लेखक का। तो लेखक में हम बता रहे हैं आपको 4 आपको तैयार करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं 4 को आपको तैयार करना है। मैं आपको बता दूं ये एक ही वीडियो में इन 4 को आपको फिर से कराया जाएगा। एक बार का मैंने कराया भी है, फिर भी एक बार और आपको मैं कराऊंगा। लेक्चर देखिए 13 में आपको मिलने वाला है, क्या, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। डन ना। चलिए उसके बाद देखिए अब ये कवि का आ गया हमारा जीवन, मतलब जीवन परिचय इसमें नहीं पूछता है, साहित्यिक जीवन परिचय कहता है। तो हम साहित्यिक जीवन परिचय ही कराएंगे क्लास 12th के लिए। कवि का है लेक्चर देखिए 14 जो आपको मिलेगा, इसमें आपको भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, इनका आपको साहित्यिक परिचय याद करना है। फिर से मैथिल शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो इन सभी का आपको क्या तैयार करना है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय तैयार करना है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है महत्वपूर्ण जो कहानियां है वो आता है। अब महत्वपूर्ण कहानियों में लेक्चर आपको याद रखेंगे 15 है। अब इसमें क्या है, पहला आपको याद रखेंगे पंचलाइट है, बहादुर है और लाठी है। ये तीनों का आपको तैयार करना है। कहानियां है भैया, लेक्चर 15 जब हम कराएंगे ना उसमें आपको मिलेगा। तो आप समझिए एक दिन में एक लेक्चर अगर हम कराते हैं तो 15 दिन लगेंगे, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे जी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ही वीडियो में हम ये तीनों कहानी को करा देंगे। वैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही कहानी जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कराया हुआ है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो हिंदी का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कहानी भी आपको दे दिया गया है। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए भैया हिंदी खंड काव्य। अब हिंदी खंड काव्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हिंदी खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे सत्य की जीत है, स्वर्ण कुमार है, त्यागपति है, यहाँ पे रश्मि रथी है, आलोक कृति है। तो प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग है। आपको तैयार करना है कि भैया कौन सा हमारे जिले में काव्य खंड पूछा जाता है। जैसे मैं देवरिया जिले से हूँ तो देवरिया जिले में आपसे क्या पूछा जाता है, रश्मि रथी पूछा जाता है। तो मैं एक आपके लिए पर्सनली मैं कह रहा हूं कि एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें इन सभी को हम एक ही वीडियो में कवर आपको करा देंगे। ठीक है, जिससे सभी स्टूडेंटों को आपका कवर हो जाए। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा रश्मि रथी है तो वो रश्मि रथी तैयार करेंगे जो देवरिया जिले से होंगे। अगर आपको नहीं पता कि खंड काव्य आप में आपके जिले में कौन सा पूछा जाता है, तो देखिए जो आपसे थोड़ा सा आपको लगता है कि वो हमसे तेज स्टूडेंट है, वो हमसे अच्छे पढ़ने में, तो उनसे आप पूछ लीजिए। पूछने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और छोटे बड़े की बात नहीं है। ज्ञान जहाँ से मिले कवर करना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है ना। ये बातें हैं जी। दूसरी बात, अगर फिर भी अगर आप लड़के से नहीं पूछना चाहते तो आप क्या कीजिए, अपने टीचर से जाकर पूछिए। ठीक है ना। स्कूल टीचर हो गए, कोचिंग की टीचर हो गए, उनसे पूछेंगे, वो आपको बता देंगे जी। ठीक है। चलिए तो इनका हम एक वीडियो में कराएंगे। किस लेक्चर में आएगा, तो लेक्चर जो क्या होगा आपका 16 होगा ना, इसमें आपको ये मिलने वाले हैं लेक्चर 16 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा आता है संस्कृत गद्यांशों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए खंड ख पर हम आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत गद्यांश आपको देगा, उसको हिंदी में हमें अनुवाद करना होता है। तो ये चैप्टर हम बता दे रहे हैं, इन्हीं चैप्टरों में से सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि आपसे जो हिंदी में जो संस्कृत गद्यांश देगा वो आपको मिलता है। तो हम सब आपको सिखाएंगे। ये चैप्टर केवल आप याद रखेंगे, संस्कृत भाषा महत्वम। ठीक है ना। और यहाँ पे महामना मालवीय है और महर्षि दयानंद है और महानामा मालवीय है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा दोनों एक ही हो गया। 3 आपको चैप्टर तैयार करना था। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो दोनों एक ही हो गए, फर्स्ट सेकंड। 3 चैप्टर आप तैयार करिएगा, याद रखेंगे। लेक्चर जो आपका 17, 18, 19 में आपका आएगा, याद रखेंगे। 20 में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कम हो जाएगा उसमें। उसके बाद अच्छा ये पता है आपको कितना नंबर में पूछता है भैया? 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 नंबर का एक टॉपिक। इंपॉर्टेंट है ना, हम कराएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगला आता है श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, अनुवाद आपको करने के लिए कहता है 2 चैप्टर आपको याद रखना है, सुभाष रत्नानी और एक होता है निपति दिलीप। ठीक है, निपति दिलीप है, ठीक है ना, तो ये आप याद रख लेंगे। थोड़ा सा संस्कृत शब्द है, कठिन है, ठीक है ना। ये आप 2 चैप्टर याद रखेंगे, आपको मिलेगा ये लेक्चर 21 में आपको मिल जाएगा श्लोक। जितने भी श्लोक होंगे ना तो आपको हम करा देंगे। एक मैं बात बता दूं कि देखिए इसमें जो 20 नंबर है ना, तो 20 नंबर लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, 21 में आपको ये मिलेगा, ये 20 नंबर लेक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। इससे आप लेक्चर भी नोट कर लीजिए, कंसिस्टेंट अब मिलने वाला है। हिंदी की आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे कराई जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है ना। चलिए अगला आता है हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे और लोककृतियां। याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका हम एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे होंगे, लोककृतियां होंगी, वो आपको मिल जाएंगे। और ये कितना लेक्चर 22 में मिलने वाला है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है फिर से अनेक शब्दों के एक अर्थ, इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, तो भैया इसको भी हम लेक्चर 23 में आपको मिलेगा। एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ये होंगे, ठीक है ना, उन सभी को कवर करा देंगे। अगला हमारा फिर से आता है कि वाक्यों में त्रुटियां। अब देखिए वाक्य में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं जिसको हमें पहचानना होता है, ठीक है। तो इसको भी हम एक वीडियो आपको पर्सनली हम लाएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम कोई भी वाक्य जो है उसकी जो त्रुटियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसको कैसे दूर करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें ये कमी है, ठीक है ना। तो ये हम लाएंगे जी, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं ये भी बहुत हार्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ नहीं पाते कि भैया गलत कहां पर है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अगला देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में हमसे पूछा जाता है रस छंद अलंकार। ये आप याद रख लेंगे, ये एक वीडियो में हम करा देंगे। रस छंद श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस, ये 3 आपको रस तैयार करना है। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये तैयार करना है। और जो छंद है ना, जो दोहा, इसमें दोहा और चौपाई आपको तैयार करना है। ये एक वीडियो, बस सिर्फ एक वीडियो हम लाएंगे लेक्चर 24, इसमें हम ये सब कुछ करा देंगे, ठीक है ना। एक बार का हमने कराया हुआ है, आप चाहें तो हिंदी के जो लिंक आपको नीचे दिया गया है उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल फिर भी हम एक बार और इसको कवर आपको कराएंगे जी। अगला जो हमारा आता है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन सा है ये आप जान लीजिए। तो 3 है, नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, फिर से बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र और नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र। ये 3 पत्र है जो आपको याद रख लेना है। लेक्चर आपको 25 में आपको ये सभी वीडियो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे तीनों। इसको भी हमने कवर करा दिया है, आप हिंदी के लिंक पे क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, या सर्च करना भी तो सीखिए। आप लिखेंगे क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण पत्र लेखन ब्रदर सर, इतने लिख के सर्च कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो हमारी मिल जाएंगी। तो सर्च करने भी आपको आना चाहिए। अगला हमारा देखिए यहाँ पे आता है महत्वपूर्ण निबंध, 9 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे ये सभी निबंधों को आपको तैयार करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है भारत की में बेरोजगारी, और यहाँ पे है भारत की जनसंख्या वृद्धि। अगला आता है भारतीय किसान समस्या और समाधान होता है, भारत में भ्रष्टाचार होता है, महिलाओं की सुरक्षाओं पर लिखना है निबंध, और मेरी प्रिय साहित्यकार, तो मेरा प्रिय साहित्यकार कौन है, इन पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हम 6 आपको साथ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट जो निबंध हैं जिसको आपको तैयार करना है, और लेक्चर 26 में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रत्येक स्टूडेंटों को ये जो टॉपिक हमने यहाँ पे बताया है वो सभी नोट डाउन आपने किया होगा, और आप याद रखेंगे लगभग 25 से 26 दिनों में आपकी पूरी तरीके से, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी हो जाएगी।
मतलब आप नवंबर चल रहा है, दिसंबर आते आते, मतलब अभी तो इसमें हमें लगभग कह सकता हूं कि अभी 12-13 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन, और उसमें मतलब मैं कह रहा हूं कि दिसंबर के हाफ दिसंबर तक, मतलब 15 दिसंबर से पहले ये टोटल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। इतना अगर आप तैयार कर सकते हैं तो मैं कह रहा हूं 90 to 95% लाने से हिंदी में कोई भी नहीं रोक पाएगा। बट यही है, मन लगाकर आपको स्टडी करना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को खासकर सभी ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको कंसिस्टेंट आपको मिलेंगे हिंदी की जी। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, अभी जाइए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और इंस्टा पे यदि हमें फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।